कैसे हो आप सब। मैं आपका अपने चैनल रीना सिंपल लाइफ व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और सुबह के 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं और झाड़ू लगाई है, बस एक पोछा रह रहा है। अभी बिस्तर उठाया है जिसमें बैठे रहते हैं। सर्दी हो रही है काफ़ी, देखिए बहुत सारी ठंड हो रही है और आज तो ठंडी ठंडी लहरें चल रही हैं। वैसे मुझे धोने थे आज कपड़े, ना बाल धुले हैं ना कपड़े धुले हैं, क्योंकि कपड़े इकट्ठे हुए नहीं। कपड़े कल या परसों में धोऊंगी क्योंकि अभी कपड़े इतने हैं ही नहीं। और बस आप चलते हैं किचन में, अभी चाय वाय बनाएंगे, चाय वाय पियेंगे। सुबह की पी चुके हैं एक बार, दोबारा करेंगे, दोबारा बनाऊंगी, दोबारा पीऊँगी अगर। और बस दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। तो आज दोपहर के खाने में बनाऊंगी मैं पालक वाली कढ़ी। जी हाँ, आपको पता होगा मेरे यहाँ पालक वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। तो आज आप लोगों के साथ पालक वाली कढ़ी फिर से शेयर करूँगी। और आज आपको ज़्यादातर मैं मतलब आजकल मैं आपको रसोई में बहुत ज़्यादा ले चलती हूँ, जैसे कि वो मेरा दूसरा घर ही बन गया हो। लेकिन हम हाउसवाइफ ज़्यादातर वहीं रहते हैं किचन में, तो वही दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में, ज़्यादा बातें ना करते हुए। और पूजा मैंने कर ली है, नहा ली हूँ और फिर से पहन लिया है कुर्ता। और पूजा मेरी, जोत मेरी अभी तक जल रही है। बेटे को नहला के आई हूँ क्योंकि आज संडे है और कह रहे हैं बच्चे के स्कूल खुलने वाले हैं, मतलब जो पेपर होंगे वो स्कूल में ही होंगे। तो देखते हैं, चलिए गाइस चलते हैं जैसे भी होगा। लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को बाहर भेजना अभी मतलब उनके साथ रिस्क लेना है। लेकिन पेपर तो होने हैं, पूरा साल हो गए घर पे बैठे हैं। तो चलो, यहाँ पर सुना है दिल्ली में सभी स्कूलों के पेपर जो है, एग्ज़ाम है फाइनल, तो वो स्कूल में ही होंगे। एक बात को अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दूर जाएंगे, मेरा बेटा दूर जाएगा तो थोड़ा सा खुद छोड़ के आना पड़ेगा, खुद लेके आना पड़ेगा, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, रूम 1 से हो रहे हैं, झाड़ू लग चुकी है, बाहर रह गई है आंगन में झाड़ू लगनी, तो वो भी कर लेते हैं और फिर चलते हैं किचन में। मैं यहाँ पर कर रही हूँ डस्टिंग, झाड़ू मेरी लग चुकी है और बस सभी चीज़ों पर कपड़ा लगा दूँगी। और ये मेरे डेली का काम होता है जो डस्टिंग करना। देखिए डस्टिंग थोड़ी, वैसे तो मैं डीप क्लीनिंग जब चादर वगैरह बदलती हूँ तब करती हूँ, लेकिन जो कपड़ा होता है सभी चीज़ों पर लगाना मैं डेली लगाती हूँ। और इसी में मेरा काफ़ी टाइम भी जाता है, क्योंकि बड़ा घर है, सभी जगह साफ़ करना होता है। खुला है तो बारीक सी धूल आती रहती है। अभी टीवी के पास कर रही थी डस्टिंग, लेकिन यहाँ पर न्यू सेटिंग हुई है, मतलब तारों का जंजाल हो गया है। दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर साफ़ करते हुए डर लग रहा है, अगर तो बस वही सब है, देख देख के साफ़ किया है बहुत सावधानी से। और चलिए बस इस वाले रूम की डस्टिंग मैंने कर दी है। तो चलते हैं अपने बेड वाले रूम में, उसकी भी डस्टिंग कर देती हूँ। फिर रह जाता है मेरा पोछा लगाना, तो बस वही सब है। पोछा तो फटाफट से लग जाएगा। रखे हैं मैंने मेरे बेटे के कपड़े कर, क्योंकि आएगा तो पहन लेगा। और उसकी पढ़ाई का जो सामान है, प्रोजेक्ट वगैरह दिए हुए हैं, तो वो ऐसे ही फैले हुए हैं, उन्हें नहीं उठा सकती अभी। तो थोड़ी सी डस्टिंग इधर की कर देते हैं। और अब मैं डस्टिंग आ गई हूँ अपने बेडरूम में करने के लिए। आज संडे है तो आज अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी, नहीं तो मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ता रहता है, उसकी वजह से डस्टिंग नहीं हो पाती यहाँ पर। इसकी तो संडे को ही डस्टिंग हो पाती है। और आज तो मैंने कपड़े भी नहीं धोए, तो कल इस कमरे की बेडशीट धोने की सोच रही थी अगर, लेकिन पता नहीं धुल पाएगी या नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई के टाइम इस कमरे में किसी को आने ही नहीं देता। तो यहाँ पर अच्छे से कर दूँगी मैं डस्टिंग, और बेडशीट वगैरह भी अच्छे से झाड़ दूँगी। बस बाकी दिन तो इसमें फटाफट से झाड़ू लग जाए वही काफ़ी होता है। और जो ये सामने की जो अलमारियां हैं, मैं चाह रही हूँ इन्हें हटाना, मतलब इन्हें थोड़ा सा चेंज करना, इन्हें अलमारियों को बंद कराना चाहती हूँ, शोकेस को, क्योंकि देखिए बहुत सारा डस्टिंग हो जाती है। और अब कहाँ कोई, ये पहले का मकान बना हुआ है तो इसलिए बहुत ज़्यादा अलमीरा है।
तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। मैंने अपने बेटे के रख दिए हैं कपड़े निकाल कर जो वो पहनेगा। फिर मैं कर दूँगी बेड की बेडशीट साफ़ और डस्टिंग कर दूँगी, तो अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी। और फिर अगर मैं कह रही थी कि ये अलमीरा बंद करा दूँगी तो ये बेड मेरा बीच में आ जाएगा। तो बीच में आने के बाद जैसे मुझे वहाँ पर घुसने में, मतलब उधर की सफाई करने में दिक्कत होती है, वो नहीं होएगी। तो देखते हैं कब होता है। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मुझे बनानी है कढ़ी। तो कढ़ी में जो मतलब दही में बेसन वगैरह इकट्ठा कर दी, दही निकाल ली है, तो मैंने इसमें डाल लिया है बेसन। और अब डाल लूँगी मसाले, जो मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, नमक। और कढ़ी में तो यही होता है, तो चम्मच से नाप के डाला है। अगर अब मैं नाप के डाला है। दही मंगाई थी, दही रखी हुई थी और कढ़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था मेरा। और देखिए आलू खाते खाते काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा एक चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे मसाले चलाने के बाद मैं इसे हैंड ब्लेंडर से चला दूँगी, जिससे दही फट भी जाएगी। और इसमें यहाँ पर डाल दिया है नमक। तो थोड़े से मसाले मैं तड़के में भी डालूँगी, इसलिए मैंने थोड़े मसाले देखकर ही डाले हैं। तो चलिए अब इसे पीस लेती हूँ। दही को फेंटने के बाद और मसाले मिलाने के बाद उन्हें रख दिया एक साइड में, और पालक को भी धो दिया है, काट लिया है। और अब यहाँ पर मैं पालक के लिए जो कढ़ी के लिए जो तड़का है वो काट रही हूँ। और मेरे बेटे को आलू भी कढ़ी में पसंद होते हैं, तो थोड़े से आलू भी डालूँगी, एक आलू डालूँगी। और प्याज यहाँ पर वो सब छील रही हूँ, लहसुन। तो कूड़ा इस थोड़ा सा छोटा सा डब्बा है, इसमें इकट्ठा कर रही हूँ। उसके बाद क्या होता है कि आज लहसुन छिल रही हूँ। लहसुन के जो ठंड में बहुत हाथ ठंडे हो रहे थे, तो लहसुन मुझसे छिल नहीं रहा था। एक तो बहुत छोटा सा लहसुन गुली होती है जो हाथों में थोड़ा सा ठिठा रहे थे, हाथ ठिठा रहे थे। तो सुबह ठंड में हाथ ठिठरते रहते हैं। बेशक 11:30 बज गए हों, लेकिन हाथ तो ठिठरते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर लूँगी ये सब छीलने के बाद फिर इन्हें धोकर इनका बनाऊँगी, इन्हें चॉपिंग कर लूँगी, कटिंग चॉपिंग जो भी है वो सब कर लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी कढ़ी को तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कढ़ी में तड़का लगाने के लिए, और मैंने कढ़ाई में डाल लिया है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें तेल को पूरा तेज़ गरम कर लिया था। फिर इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, मेथी दाना, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है हींग। और फिर जो लंबे लंबे प्याज काटे थे, और कढ़ी के लिए मैं प्याज ऐसे ही काटती हूँ, तो थोड़े से मोटे मोटे काटे थे। तो प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी, और फिर जो ये आलू और हरी मिर्च कटे हुए हैं, थोड़े से आलूओं को फ्राई करूँगी ताकि आलू गल जाए। फिर जल्दी से गल जाते हैं कढ़ी में, नहीं तो गल नहीं पाते। और आज टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे बेटे को टमाटर पसंद नहीं है कढ़ी में डालना, उसे कढ़ी यही वाली पसंद है। तो थोड़े से डाल लूँगी मसाले, जिससे कढ़ी में अच्छा सा कलर आ जाए। फिर यहाँ पर डाल दूँगी नमक। नमक से क्या होता है, एक अच्छा सा मतलब कच्चापन नहीं रहता मसालों में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है दही जो फेंट के रखी थी, और इसमें थोड़ा सा घी भी आ गया था। तो यहाँ पर अभी इसी टाइम पे डाल दूँगी मैं पालक, जो कि फिर आराम से उबाल आता रहेगा। फिर इसे देखते देखते मैं जो किचन के थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी साफ़ कर लूँगी। तो बस, और क्या होता है पालक वाली कढ़ी खाने के बाद ना एक अलग सा ही टेस्ट आता है। और हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में हरी सब्जियों के, क्योंकि मेरा बेटा तो खाता ही नहीं है, लेकिन हरी सब्जी उसे खिलानी है, कैसे भी खाए, जैसे उसे पसंद हो। तो जैसे उसे पसंद है वैसे ही बना देती हूँ। तो बस उसे पालक वाली कढ़ी पसंद है, इस तरह से उसे हरी सब्ज़ी का मतलब पोषण मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पर थे थोड़े से बर्तन, तो वो मांज रही हूँ।
इसके बाद बर्तन मांजते मांजते मैंने कढ़ी को भी घुमा दिया था, क्योंकि उसे एक उबाल आने तक घुमाना होता है। जब तक मेरी कढ़ी अच्छे से कढ़ती है तब तक मैं गूँथ लेती हूँ आटा, और बाकी के काम मेरे फिनिश हो चुके हैं। पोछा वगैरह भी लग चुका है। तो बीच में जब मैंने कढ़ी को तड़का लगाने के बाद मैंने लगा दिया था पोछा, तो मेरा पोछा भी लग चुका है। बस अब मेरी रोटियां बनानी रह गई। फिर उसके बाद हम चलते हैं ऊपर छत पर धूप लगाने के लिए। आज सिर में करूँगी हेयर ऑयलिंग, और आटा गूँथने के लिए इस टाइम पे क्या है, मुझे ठंडा पानी से नहीं गूँथती हूँ, थोड़े से निवाए पानी से गूँथती हूँ, जिससे आटा एकदम से लग जाता है। अगर आप ठंडे पानी से गूँथते हो तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा निवाए से गूँथते हो तो आटा एकदम से सॉफ्ट लग जाता है। तो बस मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया है और आटा यहाँ पर गूँथ लूँगी। उसके बाद बना दूँगी रोटियाँ। तो बस, और सारा काम हो चुका है, और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं बाहर दुकान में जो दीवार टूटी हुई है उसको सही कर रहे हैं। सीमेंट लाकर खुद से ही मिस्त्री बने हुए हैं, तो वो कर रहे हैं। और जो टूट फूट है वो थोड़ी बहुत तो वो खुद भी कर लेते हैं, उन्हें बाहर से आदमी बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो थोड़ी बहुत तो वो खुद भी कर लेती हैं, तो वही कर रहे हैं। बस वो नहा कर आ जाएंगे, तब तक मैं अपना बाकी का जो छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लूँगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पर बना देती हूँ रोटी। और मुझे कोई कह रहा था कि आप सेल्फ पे ही रोटी बनाते हो, तो डियर मैं सेल्फ पे रोटी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि एक हमारी सेल्फ जो है काफ़ी ऊंचाई पे है, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है अगर मैं चकले पर बनाती हूँ, तो इसलिए मैं चकला नहीं लगाती हूँ, तो सेल्फ पर बना लेती हूँ। और वैसे भी मैं सेल्फ को डेली ही साफ़ करती हूँ। जब भी मैं खाना बनाकर हटती हूँ तो अच्छे से साबुन से अच्छे से साफ़ करती हूँ। और देखिए कभी कभी मेरी रोटी फूल जाती है और कभी कभी नहीं फूलती है। तो हस्बैंड एक साथ में बैठे हुए खा रहे हैं, तो एक एक गरम गरम रोटियां मैं बनाकर उन्हें दे रही हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पर। देखिए धूप कितनी अच्छी हो रही है, और फिर बस करूँगी हेयर ऑयलिंग, क्योंकि बाल क्या है बेजान हो जाते हैं अगर आप उन्हें 1 महीने में या 15 दिन में। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि हर हफ्ते हेयर ऑयलिंग करूं, लेकिन अगर कभी ऐसा बाई चांस होता है कि नहीं कर पाती तो 15-20 दिन में एक बार हो ही जाती है। और वैसे भी कल मुझे बाल धोने हैं, तो फिर हेयर ऑयलिंग होनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो बालों क्या है सर में दर्द होने लग जाता है। तो चलिए गाइस मैं पहले ये कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। नीचे का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर। थोड़ी सी देर धूप लगाने के लिए आई हूँ, और ठंड लग रही है काफ़ी। और तेल लगाया था बालों में, कहूँगी थोड़ी देर में करूँगी, थोड़ी देर में करूँगी। और धूप काफ़ी तेज़ लग रही है। बस थोड़ी हवा ज़रूर है, लेकिन धूप तेज़ है, काफ़ी हवा है। और आज कपड़े नहीं धोए, कल धोऊंगी। खाना पीना हो गया है, तो थोड़ी देर ऊपर छत पर आ गई हूँ बैठने के लिए। थोड़ा शरीर खुल जाएगा, क्योंकि आज अच्छी धूप निकली है आज, तो इसलिए धूप में जब अच्छी धूप निकलती है तो बैठने का मज़ा ही कुछ और है। काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, और दूर दूर तक कपड़े ही कपड़े पड़े हैं। सब लोगों ने कपड़े ही कपड़े धोए हैं। आज संडे है, छुट्टी का दिन होता है, तो इसलिए बस मैंने सोचा था कि खाना लेके चलती हूँ, लेकिन खाना तो नीचे ही खाया ही। फिर सोचा कि चलो खाना नीचे ही खा लेते हैं, फिर बैठने के लिए जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत सारा सामान आ जाएगा ऊपर, फिर वो उठाना भी तो होता है, नीचे ले जाना पड़ता है, तो आलस आती है। तो बस यही सब था।
और शांति, कितना शांत माहौल है ऊपर। अच्छा लगता है ऊपर शांत माहौल में बैठना। मैंने कढ़ी के साथ बनाई थी रोटी। अब आप सोचोगे कि रोटी क्यों बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ चावल जब सुबह ताज़ी ताज़ी कढ़ी बनती है या राजमा बनता है तो उसके साथ रोटी ही खाते हैं। और शाम को क्या है कि अगर कढ़ी बचती है तो उसके साथ मैं बना लूँगी चावल, तो डिनर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही खाते हैं। मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है। थोड़ी सी हवा लग रही है और कल धुलेंगे काफ़ी सारे कपड़े, तो कल भी अच्छे से धूप निकल जाए। उम्मीद करती हूँ कि कल भी ऐसी ही धूप निकले। अच्छा लग रहा है धूप में बैठने के बाद। और मैं आपको पंछी दिखाती हूँ, बहुत उड़ रहे हैं कबूतर, किसी ने उड़ाए होंगे धूप में, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी पंछी कैसे लगे, कैसा लगा मेरा व्लॉग, और आपको ये मेरे जो घर के ऊपर छत का नज़ारा है कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। तो और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें गाइस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।